प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, और उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इससे पहले आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको अच्छी तरह आना चाहिए, तभी आप इस पे भी प्रोसीड कर पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। कंसेप्ट मैं सारे यहाँ पे आपको क्लियर करा दूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक से कर सकते हैं, या जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आप उसी को कई बार कर लीजिए, तो उससे भी आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चे एक बार आप कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा लो, आप सेकंड्स में सोल्व कर देंगे। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए, जो भी मैं करा रहा हूँ सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। तो बच्चे कॉपी और पेन उठा लो, नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और रैशनल नंबर्स। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, a बाय b है कोई रैशनल नंबर, और दूसरा क्या है c बाय d कोई रैशनल नंबर है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है a बाय b इंटू c बाय d। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू सी, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं b इंटू d, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक होता है बच्चे किसी भी रैशनल नंबर को, मान लीजिए a बाय b कोई रैशनल नंबर है, इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो कोई सा भी रैशनल नंबर लो आप, किसी भी रैशनल नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही होगा। तो इसमें जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी तीन प्रॉपर्टी, कौन कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो इन नोट डाउन कर लिया बच्चे, क्लियर हो गई होंगी ये चीजें। पहली क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी रैशनल नंबर a है और कोई भी रैशनल नंबर b है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा c, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर है। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। मुझे 1/2 है, 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1/6, ठीक है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को कर दिया, तो 1/6 आ गया। 1/2 भी हमारा रैशनल नंबर है, 1/3 भी रैशनल नंबर है, और 1/6 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑल्सो फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है बच्चे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है उन्हें तो क्लियर हो गया होगा, बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, उनको जैसे हम ऐड करें तो पहले में दूसरा जोड़ दे या दूसरे में पहला जोड़ दे तो आंसर में कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते थे, सब्ट्रैक्शन क्या होता था, 2 - 3 या फिर 3 - 2। 2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 3 में से 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये -1 आया, ये +1, तो नॉट इक्वल। तो प्लस केस में तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करता था। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है।
यहाँ मान लीजिए 1/2 है, यहाँ 3/2 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3/2 है इंटू 1/2 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 2 4, वैसे इधर करो 3, 2 2 4, ठीक है। दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर वो भी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू बी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होती है, ठीक है बच्चे, क्लियर होगी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं इसकी, क्या है, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर होते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये 3 रैशनल नंबर है। यहाँ मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। मान लीजिए 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, ठीक, 1/3, 1/2, 1/4। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड केस में सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को। तो 1/6 इंटू 1/4 कितना आ गया, 1/24, ठीक है। इधर देख लेते हैं क्या आता है हमारा, 1/3 कितना आ गया, 1/2/8 कितना आ गया, 1/324, ठीक है। दोनों चीजें इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है कि जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है रिजल्ट हमारा, जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो एसोसिएटिव लॉ वो फॉलो होता है। इट मीन्स हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, 3 में से हम किन्हीं भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दें और जब रिजल्ट आएगा उसको तीसरे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इट मीन्स जब हम एडिशन करते हैं वो भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर को तब भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करता। तो बच्चे ये आप चीजें ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है ए, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 1 से किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा क्या आता है, ए, ठीक है। मान लीजिए 3/5 है, इंटू 1 कर दो तो इसका आंसर क्या आएगा, वही रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ए को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है बच्चे। तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा क्या आता है, वही रैशनल नंबर आता है। इसी तरह एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर ए है, ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो एग्जिस्ट एन अनदर रैशनल नंबर विच इज कॉल्ड बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो 1 कैसे आ गया, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है 1/5 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या हो गया, 5 से 5 कट गया, 1 से 1, तो क्या आ गया 1, ठीक है बच्चे। इससे समझ आई। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमेशा उसके साथ प्रोडक्ट करके 1 बना देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी हमारे पास है 3/7 है, कोई भी रैशनल नंबर, इसका इनवर्स बोल दो या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो, एक ही बात है।
ठीक है। रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो कि 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल होगा 7/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज उसका इनवर्स होता है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मान लीजिए p/q है हमारे पास, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, p/q, इसको पावर -1 इससे डिनोट करते हैं। ठीक है। p/q इक्वल टू p/q का इनवर्स, तो ये इनवर्स का साइन है। तो इसका मतलब क्या है, p/q इक्वल टू, अगर ये साइन हटाओगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, q/p। ठीक है बच्चे, तो यहां से भी आप क्लियर कर सकते हो ये जो b है 1 के अपॉन में जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो जो b है हमारा, जो दूसरा नंबर है, वो क्या है, पहले वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल है। ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब उस नंबर को हम 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो चीजें वाली क्लियर होगी सारी आपको। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चे ये आपकी कंप्लीट पूरी मैथ में यूज होती है। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिए। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। That means according to this law, if we have 3 rational numbers such that a into b plus c is equal to a into b plus a into c। ठीक है बच्चे, तो क्लियर है, हो रहा है यहां से कि कोई भी हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं a b c। ठीक है। तो a को हम b से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस में a को c से मल्टीप्लाई कर दें, यानी a को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें और फिर a को c से मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारा आंसर आएगा उनको आपस में ऐड कर दें। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए 3/2 है इंटू 5/6 प्लस में 2/3। ठीक है। या तो इसके दो तरीके हैं, या तो सिंपली जैसे एडिशन करते हैं, इनको ऐड कर दो, फिर जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है। पहले मैं सिंपल मेथड से करा देता हूँ, फिर इस प्रॉपर्टी से करेंगे। तो 3/2 इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट में जो है ऐड हो रहा है, तो 6 and 3 कैल्शियम में क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 6 कम 6 5 प्लस में 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 2 दूनी 4। ठीक है। कितना आ गया, 3/2 इंटू 9/6। ठीक है। इसको फर्दर काट भी सकते हैं आप, 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 9/4। ठीक है बच्चे, या तो इस तरीके से हो जाएगा आसानी से, या फिर जो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसका यूज कर सकते हैं। वैसे जो सिंपल हमारे सम्स होंगे जिसमें नंबर छोटे हैं, वो तो हम इसलिए ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें काफी बड़े बड़े नंबर देते हैं एग्जाम में, तो हम ये लॉ लगा के उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये है बच्चे, तो इसमें क्या है, a इंटू बी प्लस सी है ना, a इंटू बी प्लस सी, तो इसमें क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 3/2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले किससे, 5/6 से। ठीक है। प्लस का साइन, फिर 3/2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2/3 से। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 कम 3 3 दूनी 6, कितना हो गया 5/4 प्लस में ये 3 से 3 कट गया। ठीक है। ऊपर नीचे कट जाते हैं ना, 2 से 2 भी कट गया, तो ये 1 आ गया इसका मतलब। तो 5/4 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, 5 प्लस इसके नीचे 1 है ना, तो 1 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा। ठीक है। 4 ये 9/4। ठीक है। क्लियर होगी चीजें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं।
एक होता है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन लो, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया था, अब करते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चे, इसको यहाँ माइनस का साइन लगा लो, ठीक है। काम हमें वही करना है कि ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपस में माइनस कर देंगे। तो इसी एग्जाम्पल से मैं करा देता हूं इसको। मान लीजिए माइनस है, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो इसका प्रोडक्ट ये आया और ये हो गया माइनस वन। तो यहां कर दो आप माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। तो 5 में से 4 गया, क्या आ जाएगा आपका 1/4। क्लियर हो गया बच्चे। तो इसमें भी क्या है कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट टू लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसके बेस पे हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे कि चीजें हमें साथ के साथ क्लियर होती रहेंगी। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, वो खत्म हो चुका है। अब उसके बेस पे हम कुछ सम्स कर लेते हैं, जिससे कि चीजें सारी आसान होती जाएं और क्लियर होती जाएं, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आप थोड़ा इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, 2/3 इंटू 5/-7, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, पौन में 3 सते 21, ठीक है। माइनस का तो क्या हम न्यूमरेटर में रखते हैं हमेशा, -21, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह कर लेते हैं, -11/9 इंटू -51/44, ठीक है। तो इसमें ऊपर तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जैसे ये हो रहा है 11 कम 11, 11 चौक 44, ठीक है, और कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 7 21, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका, 17/3 चौक 12, ठीक है। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, प्लस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह 13/6 इंटू 18/91, ठीक है। तो इसको इसी भी तरह कर लेते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे कहीं कैंसिल हो रहा है। तो देखो बच्चे, ये 6 कम 6, 6 3 18, 13 कम 13, 13 7 91, ठीक है। तो 3/7 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से सारे प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है। इसके बाद हम कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो कि एग्जाम में काफी आते हैं वो भी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है, तो उसी को हम प्रूफ करके देखेंगे कि वो सही है कि हमने गलत में ही पढ़ लिया है, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। तो ब्रैकेट में सेकंड थर्ड टर्म है, इसका मतलब क्या है, पहले इन दो को सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 5/8 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, 5/16, क्या आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर दो। राइट हैंड साइड कौन सी है, 1/2 इंटू 3/4 ब्रैकेट में है 5/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, ये तो नहीं कैंसिल हो रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 चौक 8,
इंटू 5/6। ठीक है, इसमें हो रहा है कैंसिल, ये हो रहा है 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 5, 8 दूनी 16। ठीक है, ये देखो बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैं शो करना था कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबको समझ आया बच्चे। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चे जहां शो दैट और प्रूव दैट के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वहां क्या होता है कि आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको आंसर पता ही होता है। ठीक है, आपको बस प्रॉपर्टीज रिमेम्बर होनी चाहिए, वो अगर अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई हिडन आंसर हो कि किसी को पता ही ना हो। आंसर आपके सामने लिखा होगा, बस आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे प्रूव दैट ये इक्वल टू ये, तो हमें पता है कि इसको सॉल्व करें इन दोनों को तो दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है 1/2 इंटू -3/5 प्लस 1/3, ये है ना। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है बच्चे, पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है। तो बोर्ड मास रूल तो बच्चे सबको आता ही होगा, तो वही हमें अप्लाई करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व करना है। तो -3/5 प्लस 1/3, ठीक है। 1/2 इंटू एलसीएम ले लो, इनका क्या आएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 3 दिया 9, -9 प्लस में 3 पंजे 5 कम 1/2 इंटू -9 है और 5 है, क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा 15। ठीक है, अब क्या है, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 कम 2, 2 दिन 4, कितना आंसर आ गया -2/15, -2/15 आ गया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 इंटू -3/5, ठीक है, प्लस है 1/2 इंटू 1/3। तो बच्चे पहले इनको सॉल्व कर लो। इसमें क्या है, ऊपर नीचे तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। -3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस में है, फिर इसमें भी वैसे करना है 1/6। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना तो सबको आता है, अगर जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरी एलसीएम वाली वीडियो देख सकते हैं। तो 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो 10 3 30, 3 3 9 प्लस में 6 पंजे 30। ठीक है, तो -9 प्लस 5 क्या आ गया हमारा, -4/30, -4/30 आ गया ना। अभी देखो ऊपर नीचे कट रहा है ना, तो 2 से काट दो, 2 दिन 4, 15 2 20, -2/15। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी -2/15 आ गई और राइट हैंड साइड भी -2/15 आ गई। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक बच्चे, यही हमें प्रूफ करना था, ना कि दोनों साइडें इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं काफी सारे, और प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, तो एक बार आप सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रॉपर्टी अभी हम डिवीजन में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।